ये दोस्तों फिर एक बार जो है आपका रीडिंग सीखो चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पे हम लोग रीडिंग के जो है प्रेस्टिक सेट 53 आज करने वाले हैं। ठीक है, इसके पहले यदि आपने 52 नंबर प्रेस्टिक सेट को नहीं देखा है तो जाकर हमारे चैनल पर ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसमें भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, पहले इस वीडियो को देख लीजिए। इसमें हम लोग आपको मालूम होगा जिस प्रकार की डेली जो है 25 प्रश्नों का एक सेट हम लोग कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी 25 प्रश्न करेंगे जो कि आगामी किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, इस प्रश्नों को हम लोग शॉर्ट ट्रिक के साथ हल करेंगे जो कि आपका जो है पेपर में बहुत ही कम समय में, ताकि आपका पेपर जो है पूरा हो सके। ठीक है, चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और चैनल पर नया है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एक बार वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर आपका प्रश्न आ चुका है। प्रश्न आपका क्या कह रहा है, अच्छे तरीके से पहले देख लेते हैं। कह रहा है कि एक पिता की आयु अपने बेटे की आयु से दोगुनी है। ठीक है, 30 वर्ष पहले उस पिता की आयु अपने बेटे की आयु से 4 गुनी थी। ठीक है, तो इस समय बेटे की आयु जो है क्या होगी। ठीक है, तो इसको जो है देखिए, सबसे पहले आप लोगों को मैं बता दूं कि ये जो प्रश्न कह रहा है इसमें तो मानना पड़ेगा कि मान लीजिए पुत्र का जो है उम्र 1 वर्ष और पिता का उम्र 2 गुना है तो 2x हो जाएगा। ठीक है, इसमें से बोल रहा है कि 30 वर्ष पहले, तो 30 जो है माइनस कर लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ से क्या करेंगे कि यहाँ पे बोल रहा है कि ये जो है पिता की उम्र जो है 4 गुना है तो पुत्र में 4 से गुणा कर दीजिएगा। ठीक है, एक ये तरीका हो गया, इससे हल करिएगा तो x का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, और दूसरा तरीका देख लीजिए। दूसरा तरीका आपको शॉर्ट ट्रिक के साथ मैं बताता हूँ, ये लॉन्ग था। ठीक है, अच्छे तरीके से सबको सीखना है। ठीक है, कह रहा है यहाँ पे पहला लाइन में कि एक पिता की आयु अपने पुत्र की आयु के दोगुनी है। दोगुना कर दीजिए। ये पुत्र का आयु दिया है, पुत्र का आयु हमको चारों ये दिया गया, इसका 2 गुना करेंगे तो 70 हो जाएगा। ठीक है, 70 में से कह रहा है कि 30 वर्ष पहले घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 40 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है यहाँ पे 40 वर्ष हो गया। ठीक है, 40 वर्ष हो गया तो अब इसका जो है 4 गुना आप करिएगा तो ये तो आपका जो है प्रश्न ही गलत हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार देखिए यहाँ पे 38 का भी नहीं होगा, 40 का हम लोग देखेंगे तो 40 दूना का 80 हो जाएगा। 40 दूना का 80 हो जाएगा, किसका उम्र, इसका, इसके बाप का, और इसका है 40। इन दोनों में से 30-30 कॉमन घटा देंगे तो इसका उम्र हो जाएगा 50 और इसका उम्र हो जाएगा 10। ये अब कह रहा है कि इसका जो है ये 4 गुना है तो 4 गुना ये भी नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। ये तो 5 गुना पे, 50 जो है 5 गुना पे हो जा रहा है। उसी प्रकार इसको भी हम लोग चेक करेंगे। 45 का दूना, उसके पिता का उम्र कितना हो जाएगा, 90। ठीक है, यहाँ पे बोला है 2 गुना हो जाता है। ठीक है, फिर यहाँ पे जो है अब इसको हम 2 गुना करेंगे तो देखिए यहाँ से 2 गुना बोल रहे हैं, 30 माइनस करेंगे। 30 वर्ष पहले कह रहा है तो पहले हम लोग का जाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका 60 हो जाएगा। और 30 वर्ष इसमें से माइनस करेंगे तो 15 वर्ष का ये हो जाएगा। ठीक है, 30 वर्ष पहले ये 60 वर्ष का होगा और ये 15 वर्ष का होगा। ये 4 गुना पे है, इसके 4 गुना है तो एकदम है। 15 का जो है 4 गुना कितना होता है, 60। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार आपको वहाँ पे बनाना है, जल्दी जल्दी आपको चेक कर लेना है। ठीक है, एक्स वाई का वैल्यू निकालते रह जाइएगा, वहाँ पे जो है आपके समय ज़्यादा लग जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए कह रहे कोई पिता अपने 5 पुत्रों को अधोप्रदत्त रीति से मुद्रा देता है। वे अपने सबसे छोटे पुत्र को इतनी मुद्रा देते हैं, कितनी देते हैं, सॉरी, अपने सबसे छोटे पुत्र को कितना जो है पैसा देते हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले करेंगे क्या हम लोग, यहाँ पे देखिए पहला पुत्र को मिला है, ये दूसरा पुत्र का है, ये तीसरा का है, ये चौथा का है। ठीक है, यहाँ से यहाँ हम अंतर देखेंगे तो हमको मिलेगा 45 रुपया अधिक दिया है। ठीक है, यहाँ से हम लोग देखेंगे तो 36 रुपया अधिक है, और यहाँ से यहाँ जाएंगे तो हमको दिखाई दे रहा है कि यहाँ से हो जाएगा 14 में से 7 जाएगा 7, यहाँ से 27 रुपया। अब हमको देखिए यहाँ से 9 रुपया कम हो गया, यहाँ भी 9 रुपया कम हो गया, तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, 9 रुपया कम कर देंगे। ठीक है, 9 रुपये माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 18 रुपये। ठीक है, तो 37 में से 18 घटाएंगे, 37 में से 18 तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 19 रुपये। ठीक है, तो इसका जो है 5वें लड़के का जो है मूल्य कितना रुपया मिला है, तो आप लोग कहिएगा कि ये जो है आपके 19 रुपये दिए गए हैं। ठीक है, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, बहुत ही ईजी प्रश्न था, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं अच्छे तरीके से। प्रश्न कहना क्या चाह रहा है, यदि एक कूट भाषा में
PARRERAN को NRETTAP लिखा जाता हो तो उसी कुट भाषा में MENTION को किस प्रकार लिखा जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे जो है आपको थोड़ा सा जो है लॉजिक समझना पड़ेगा ये किस प्रकार लिखा है। ठीक है, यहाँ पे यन हम लोग देख रहे हैं तो यन को जो है सबसे पहले ला दिया है, जो सबसे लास्ट में वर्ड था उसको पहले लिखा है, फिर जो उससे पहले है उसको यहाँ पे उससे पहले लिखा गया है, फिर उससे पहले वाले को उससे पहले लिखा गया है, और इसको उससे पहले, इसको इससे पहले, जो पहले है सबसे उसको सबसे लास्ट में। ठीक है, यानी जो है ये कर रहा है कि सबको उलाड़ दिया। ठीक है, और जो पहले लिखा गया है उसको सबसे बाद में लिखा है, तो एम को हम लोग सबसे बाद में लिखेंगे। तो देख लेते हैं, इसमें एम सबसे बाद में नहीं है तो ये दोनों गलत हो जाएंगे। ठीक है, इसमें भी एम सबसे बाद में नहीं है, देखिए यहाँ पे एन लिखा है तो ये भी गलत हो जाएगा। केवल आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई भी आपको जो है कठिनाई नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आपके जो है यहाँ पे केवल आपको आंसर से बहस है। तो आप लोग देखिए कि आपका आंसर सबसे लास्ट में एम आ रहा है, तो एम जो है आपको सटदे देख लेना है किस में दिया गया है। ठीक है, अब इसके आगे आपको जांच करने की कोई ज़रूरत नहीं है कोई भी अक्षर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में यदि बी का डी हो, जो लिखा गया है बी, इसको ये कह रहा है कि हम लोग डी लिखेंगे। ठीक है, उसके आगे कह रहा है सी का आई हो, सी जो लिखा गया है उसका जो है ये कह रहा है कि आई होना चाहिए। ठीक है, उसके आगे कह रहा है डी, डी का जो है क्या हम लोग लिखेंगे। ठीक है, डी के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, ये प्रश्न आपसे पूछना चाह रहा है। ठीक है, तो इसका कोड जो है आपको मालूम होगा। देखिए यहाँ पे अब आपका हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बी का होता है 2, सी का होता है 3 और डी का होता है 4। ठीक है, यहाँ पे आपको मिल गए। अब यहाँ पे जो है अब आप देखिएगा तो इसका होता है 4, इसका होता है 9, इसका तो अभी हमको निकालना है। ठीक है, तो देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 आता है, 3 का स्क्वायर कर दीजिएगा तो 9 आता है, तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे होना चाहिए 16, और 16 का होता है पी। ठीक है, 16 का जो है कोड भाषा में जो है आपका पी होता है। ठीक है, तो पी जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, पी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि एक विशेष प्रकार से STAG शब्द को HGZT, उसके बाद से कह रहा है कि HORN को SLIM लिखा गया तो उसी कुट भाषा का प्रयोग कर NORTH को किस प्रकार लिखा जा सकता है। तो ये जो है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो है यहाँ पे कर क्या रहा है ये आपको देखना है। ठीक है, सबसे पहले देखिए यस का उल्टा होता है अपोजिट होता है जी, टी का उल्टा होता है जी, ए का उल्टा होता है जेड और जी का उल्टा होता है टी। ठीक है, मतलब अपोजिट लिख दिया है। ठीक है, अच्छे तरीके से आप लोग याद किए होंगे तो आपको मालूम होगा कि यच का उल्टा होता है क्या, यस। ठीक है, ओ का उल्टा होता है यल, आर का उल्टा होता है आई और एन का उल्टा होता है यम। ठीक है, यानी कि अपोजिट आपको लिखा गया है तो आप भी अपोजिट लिख दिए इसका। यन का उल्टा होता है यम। ठीक है, यम जो है इसमें नहीं है और इसमें भी नहीं है। ठीक है, तो ये तो दोनों आपके सीधा सीधी गलत हो गए। ठीक है, तो इसमें अब आपको बचा हुआ है सी और डी, इस दोनों में से ही आपको बताना है। तो अगला देखिए ओ का उल्टा होता है क्या, तो ओ का उल्टा जो है आपको याद होगा कि होता है एल। ठीक है, ओ का उल्टा होता है एल, जो कि यहाँ पे जी दिया गया है तो ये भी आपके जो है गलत हो जाएगा। और अब बचा हुआ आपके केवल ऑप्शन नंबर बी है, तो बी जो है इस प्रश्न का 100% जो है राइट उत्तर हो जाएगा। बी, ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर होगा। ठीक है, इसमें कोई भी आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है कि कुछ अक्षरों का समूह दिया गया है जिसमें से प्रत्येक अक्षर का एक अंक निर्धारित किया गया है। इन अक्षरों को उस प्रकार व्यवस्थित करें कि इनमें से एक अर्थपूर्ण शब्द बनाया जाए। ठीक है, और अंकों के सही क्रम को दिए गए विकल्पों में दर्शाएं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको अक्षर को सबसे पहले करना क्या है, अच्छे तरीके से व्यवस्थित करना है। ठीक है, उसके बाद से आपको करना क्या है, इसका जो है अर्थपूर्ण जो है आपको इसका मान जो है बताना है। ठीक है, तो इसका अर्थपूर्ण मान जो है क्या होगा ये जो है आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हो इससे क्या बनेगा, यस के बाद से HARN। ठीक है, ये जो है आपका इसका जो है सबसे सटीक जो है
इसका अर्थपूर्ण होगा, ठीक है। यस एच ए आर एन, स्वर्ण सर्क जो है यस एच ए आर के, सर्क जो है इसका जो है सटीक जो है अर्थपूर्ण होगा, ठीक है। तो इसका कोड जो है बना लीजिए, इसका कोड जो है आप लोग बना लीजिए। यस का कोड क्या दिया है 5, 5 सब में दिया गया है। यस एच का कोड दिया है आर, ठीक है 4, 4 तो यहाँ पे नहीं दी है, यहाँ पे नहीं है, तो ये दोनों गलत हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद से क्या दिया है यस एच ए का वैल्यू कितना है 1, 1 जो है आपके ऑप्शन नंबर सी में है, तो केवल आपके ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। डी जो है इस प्रश्न का गलत उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, पढ़ते हैं क्या कह रहा है कि दी गई उत्तर आकृति से प्रश्न आकृति को पूरा करें, ठीक है। यहाँ पे जो है प्रश्न आकृति को पूरा करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे 1 है, फिर 2 है, यहाँ पे हो गया है 3, तो अब क्या करेंगे हम लोग 3 के बाद से क्या करेंगे ये आपसे पूछना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए ये तो इधर जाएगा, ठीक है, ये तो 100% तय हो गया कि इधर जाएगा, और यहाँ से 1 इधर आएगा, ठीक है। तो देखिए अब क्या करना है कि देखिए इधर देखिए आप लोगों को दोनों जो गोला दिया गया है ऊपर साइड में दिया गया है, तो इधर भी दोनों गोला कहाँ पे दिया जाएगा इसी साइड में। तो इसमें कितने गोले हो जाएंगे 1 2 3 4, यहाँ पे कितने गोले होंगे 4, 4। अब इस प्रकार गिन लीजिए 4 आपको दिया कहाँ पे गया है, ठीक है। ये देखिए तो फिगर ही उल्टा है, ठीक है, और यहाँ पे भी उल्टा है और यहाँ पे भी उल्टा है। ये ऑप्शन नंबर जो डी जो दिया गया है बी इसी प्रकार हम लोगों ने बनाया था, तो ये जो है आपका 100% सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। 100% सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है दिए गए चित्र में कितने आयत है, ठीक है। आयत की संख्या जो है आपको बतानी है कि कितने इसमें आयत हैं, ठीक है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तो सीधा सीधी आपके आयत हो गए, ठीक है। उसके बाद से देखिए 8 के बाद 1 9 10 11 12, ये हो गए आपके 12, ठीक है। 12 के बाद से देखिए आपके पास और कौन होगा, 12 के बाद से 13 14, 14 के बाद से 15 16, ठीक है। 16 के बाद से आपका कौन सा हो जाएगा, 16 के बाद से आपके हो जाएंगे 16 के बाद से 17 18, ठीक है 17 18, 18 के बाद से क्या हो जाएगा 18 के बाद से 19 20, और 20 के बाद से जो है आपके एक और कौन सा होगा 20 के बाद से 21 और यहाँ पे 22, ठीक है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो सी जो है इस प्रश्न का 100% जो है राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा, ठीक है। इस प्रकार आपको गिन लेना है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। जो प्रश्न यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं इसको आपको जो है इसी ढांचे का कहीं पे बना हुआ आपको दिखना है, ठीक है, चारों ऑप्शनों में से। तो देखिए इसमें कहाँ पे आपको वो दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे तो देखिए ये बन रहा है, ठीक है, लेकिन इसके ऊपर जो है यहाँ पे नहीं दिया है, ठीक है। तो इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है। यहाँ पे देखिए अब आपको दिखाई देगा, यहाँ से देखिए ऊपर से है और यहाँ पे भी नीचे है। तो ये आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। सी में आपको अच्छे तरीके से दिखाई दे रहा होगा कि जो प्रश्न था वो इसी में छिपा हुआ है, ठीक है, इसी में आपका शामिल है। तो ये जो है प्रश्न का उत्तर 100% राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न को देखिए, कह रहा है कि एक दर्पण को एमएन रेखा पर रखा जाए तो दी गई उत्तर आकृति में से कौन सी प्रश्न आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब होगा, ठीक है। इसका जो है दर्पण प्रतिबिंब आपको देखना है, ठीक है। तो देखिए इसका जो है हम लोग दर्पण प्रतिबिंब में देखेंगे तो ये क्या होगा, जो खाली है वो इधर आ जाएगा, ठीक है, और जो रंगा हुआ भाग है वो जो है यहाँ पे आपका बनेगा जब इस प्रकार ये, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये जो रंगा हुआ भाग जो यहाँ वाला रंगा हुआ भाग है यह अब ये आपका इस प्रकार हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे रंगा हुआ वाला भाग आपका चला जाएगा, ठीक है। ये वाला भाग जो है रंगा हुआ हो जाएगा। तो आप इस प्रकार के देख लीजिए डायग्राम में कहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार केवल आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, यहाँ पे देखिए रंगा हुआ भाग है और यहाँ पे खाली है। तो ये जो है आपके ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। इसमें कोई भी आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है, चलिए देखिए अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। क्या कह रहा है कि दिए गए
विकल्पों में से संबंधित शब्द अक्षर संख्या को जो है आपको चुनना है, ठीक है। इसमें जो है संबंधित अक्षर को चुनना है, ठीक है। रेडियो को दे रहा है श्रोता, ठीक है। रेडियो जो होता है ये श्रोता के लिए जो है प्रसारित होता है, ठीक है। तो फिल्म जो है, फिल्म को कौन देखते हैं ये आपको जो है बताना है, ठीक है। तो ये जो है आपको बताना है कि फिल्म जो है दर्शक के लिए बनाया गया है। फिल्म जो है दर्शक देखते हैं, अभिनेता नहीं, आलोचक नहीं और प्रसारण नहीं, ठीक है। यहाँ पे जो है आपके दर्शक के लिए होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि ACE का जो संबंध है FHG से है, ठीक है। तो OQS का जो है संबंध आपको यहाँ पे बताना है कि क्या होगा। तो देखिए A का कोड होता है 1, ठीक है, और F का कोड होता है 6, ठीक है। उसी प्रकार C का कोड होता है 3 और यहाँ पे H का कोड होता है 8। यहाँ पर मतलब 5 जो है ऐड कर दिया, 3 से 8 जाने में 5, 1 से 6 होने में 5, मतलब 5 ऐड किया है, ठीक है। तो 5 हम भी ऐड करेंगे। O का कोड होता है 15 से 5 ऐड करेंगे 5, तो हमको होना चाहिए T, ठीक है। T जो है आपके ऑप्शन नंबर केवल C में दिया गया है। इसके बाद आपका A और B और C सभी गलत हो जाएंगे, केवल और केवल आपके ऑप्शन नंबर C जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा, क्योंकि T से केवल एक ही स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि 14 का संबंध जो है 9 से है, तो 26 का संबंध जो है यहाँ पे किससे होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा थोड़ा सा, जो है यहाँ से अगर यहाँ देखेंगे तो 5 का अंतर है, और 26 में से 5 घटाएंगे तो 21 हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन में नहीं दिया गया है, ठीक है। तो इसके लिए अब थोड़ा सा दूसरा लॉजिक देखते हैं कि दूसरा लॉजिक है क्या, ठीक है। तो दूसरा लॉजिक अगर हम देखेंगे तो यहाँ से देखेंगे कि यहाँ से अगर 9 का हम लोग 9 का 2 से गुणा करते हैं, 9 में 2 से गुणा कर रहे हैं और उसमें से 4 घटा दें तो आपका आ जाएगा कितना, 14। 9 दूना 18, 18 में से 4 जाएगा 14। उसी प्रकार दूसरा लॉजिक इसमें भी लगाते हैं कि 26 में गुणा करें 2 से और उसमें से कितना घटा दें, तो उसमें से भी अगर हम लोग 4 घटा देते हैं, ठीक है, 4, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो है क्या निकल के आएगा, तो आपका निकल के आ जाएगा कितना। तो यहाँ पे देखिए 26 में थोड़ी ना करना है, 26 हमको लाना है, तो किस में 2 से गुणा करेंगे ये आपको निकालना है। जिस प्रकार यहाँ पे है कि 9 में गुणा करे थे, 9 में गुणा किए थे 2 से और 4 घटाए थे, तो यहाँ पे किससे गुणा करेंगे कि आना चाहिए 26, ठीक है, 4 घटाने पर, ठीक है। 4 किस में से घटाते हैं कि 26 आता है, तो आपको मालूम होगा 30, 30 में से 4 घटेगा 26, और इसका जो है आधा करेंगे तो हो जाएगा 15, तभी तो 2 से गुणा करेंगे। 15 में 2 से गुणा करेंगे 30, 30 में से 4 घटेगा तो आपका आ जाएगा 26। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न कह क्या रहा है आपका कि विकल्प में से जो है नीचे दिए गए उस विकल्प को चयन करें जो अन्य तीनों से भिन्न है, ठीक है। तीनों से भिन्न वाले शब्द को जो है चुनना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको भिन्न कौन सा दिखाई दे रहा है, ठीक है। एक लिखा गया है जापान, जर्मनी, पोलैंड और इंग्लैंड, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इसमें भिन्न आपको बताना है कि कौन सा जो है लिखा गया है वो आपका भिन्न है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो लिखा गया है जापान, ठीक है, जापान जो लिखा गया है ये एशिया में आता है, ठीक है। एशिया में जो है, एशिया जो है एक महाद्वीप है जिसमें हम लोग आते हैं, भारत, पाकिस्तान, जापान, ये सब चीन। उसके बाद से देखिए जर्मनी, पोलैंड और इंग्लैंड ये आता है यूरोप में, ठीक है, यूरोप महादेश में आता है, यूरोप, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये तीनों से ये जो है अलग है आपका ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर करना था आपको, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न का क्या रहा है, कहता कि इसमें जो है आपको भिन्न बताना है, ठीक है। भिन्न मतलब आपका जो इसमें अलग कौन है ये आपको बताना है। चारों में अलग कौन है, भिन्न कौन है। भी होता है 22 और टी होता है 20। इसका होता है कोड 13 और इसका होता है कोड 16। इसका होता है इसका होता है आपका 17, नो क्यू का होता है 17, सॉरी। यहाँ पे पी का होता है आपका कितना, पी का होता है 16, आर का होता है 18, ठीक है। एफ का होता है कोड 6 और जी का कोड होता है, एफ के बाद होता है जी, ठीक है। तो इसमें जो है आपको किसमें जो है अंतर आपको दिखाई दे रहा है ये आपको बताना है, ठीक है।
तो देखिए इसमें जो है आपको भिन्न जो है बताना है। भिन्न मतलब होता है क्या, अलग, डिफरेंट। तो देखिए इसमें जो है हम लोग देखेंगे कि इसमें जो है ये सारे जो है सम है, ठीक है। यहाँ पे जो है सम आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। सम आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। जोड़ेंगे तो इसको जब हम लोग जोड़ेंगे, भी और टी को जोड़ेंगे, यहाँ पे लिखा गया है कितना, 22 और 20, ठीक है। जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 42 जो होता है सम, ठीक है, सम। उसी प्रकार इसको जोड़ेंगे कितना, 13 और इसका 17 जोड़ेंगे तो 13 17 30, ये भी सम होता है। और यहाँ पे होता है आपका 16 और इसका होता है 18, ये भी जोड़ेंगे तो हो जाएगा सम, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए ये होता है 6 और ये होता है 7, जोड़ेंगे हम लोग तो 13 हो जाएगा, जो कि ये होता है विषम, ठीक है। इस प्रकार इसको पहचानना था। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर करना था, ठीक है। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए इसमें जो है आपको भिन्न बताना है, भिन्न इसमें भी बताना है, ठीक है। भिन्न, भिन्न मतलब होता है आपका इसमें जो है कौन सा जो है भिन्न, मतलब आपका इसमें अलग है, अल्टर है, ठीक है। चारों में से एक अल्टर है, ठीक है। देखिए 145 लिखा गया, ठीक है। अच्छे तरीके से देखेंगे तो ये जो है हमको समझ में आ रहा है कि 145, 100 जो है यहाँ पे 97, 256 और 399, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे अगर हम सोचें तो इसमें से अगर 145 में से एक माइनस कर दें तो आ जाएगा 144, ठीक है। उसी प्रकार इसमें से -1 कर देंगे तो 196, इसमें से एक माइनस कर देंगे -1 तो 100 आ जाएगा आपका 56, ठीक है। उसी प्रकार इसमें से माइनस करेंगे तो 300 आ जाएगा 98, ठीक है, 398, ठीक है। तो देखिए ये तो वर्ग है, ये भी वर्ग है, ये भी वर्ग है, ठीक है। ये वर्ग होता है, ठीक है, सभी। ये 12 का वर्ग होता है, ये 14 का होता है, ये 16 का होता है, लेकिन 398 जो होता है ये किसी का वर्ग नहीं होता है। तो ये आपका अल्टर हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें अलग लिखा गया है, अलग दिया गया है, तो आपको ऑप्शन नंबर डी लगाना था, बताना था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से शब्दकोश को अनुक्रम के रूप में व्यवस्थित करना है, ठीक है। शब्दकोश को सजाना है, ठीक है। यहाँ पे W, यहाँ पे W, सारे में W दिया गया है, ठीक है। उसके बाद से देखिए यहाँ पे H दिया गया है और OOR, तो यहाँ पे सबसे पहले आता है H, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर 3 जो है सबसे पहले आएगा। तो 5 वाला गलत, 1 वाला गलत और 2 वाला भी गलत। केवल आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 3 से स्टार्ट। तो आपके ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का 100% जो है राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा। आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्द का सार्थक क्रम दर्शाएगा, ठीक है। सार्थक क्रम में इसको दर्शाना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे करना क्या है, लिखा है आय, शोहरत, शिक्षा और रोजगार, ठीक है। इसको जो है सार्थक क्रम में सजाना है। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या चाहिए, शिक्षा चाहिए, ठीक है। किसी भी फील्ड में आपको शिक्षा का बहुत ही महत्व है। तो सबसे पहले आपको 3 से स्टार्ट करना है। 2, 1 वाला और 4 वाला गलत हो जाएगा, ठीक है। पहले आपको 3 होना चाहिए, 3। उसके बाद से शिक्षा के बाद से क्या होना चाहिए आपके पास, शिक्षा के बाद से जो है आपको रोजगार होना चाहिए। शिक्षा के बाद आपके पास क्या होना चाहिए, रोजगार। और रोजगार के बाद से क्या होना चाहिए, आय, ठीक है। जब आप कमाइएगा तब जाके शोहरत बनेगा, लास्ट में होगा 2, ठीक है। तो 3 4 1 2, ठीक है। 3 4 3 4 3 4 3 4 के बाद से आपका 3 4 से स्टार्टिंग केवल आपके इसमें है और इसमें है, तो ये तो दोनों गलत हो जाएंगे। तो 3 4 1 2 आपके ऑप्शन नंबर बी में है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से धूम्रपान करने वाले वकील और धूम्रपान न करने वाले दर्शकों दर्शित जो है आपको दर्शाना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका वकील, ठीक है। ये वकील हो गए। वकील जो कुछ होते हैं वो क्या करेंगे, धूम्रपान करेंगे, ठीक है। ये पान करने वाले हैं। और इसमें जो हो जाएगा कुछ नहीं करने वाले होंगे धूम्रपान, ठीक है। वकील जो होते हैं कुछ धूम्रपान करने वाले हैं और कुछ नहीं करने वाले हैं। तो इस प्रकार के जो है आपके ऑप्शन नंबर डी में बनाया गया है फिगर। तो आपके ऑप्शन नंबर डी वाला जो है 100% इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा। इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी वाला जो है इस प्रश्न का
राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कोई आपको इसमें इशू नहीं होना चाहिए, प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं इस प्रश्न का, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से जो सभी ज्यामितीय आकृति को ज्यामितीय आकृति में मौजूद है। ठीक है, ऐसा आपको चुनना है जो सभी में है। ठीक है, त्रिभुज में भी है, उसके बाद से आपको वृत्त में भी है। ठीक है, वृत्त में, और उसके बाद से आपको आयत में भी है। तो तीनों में हमको मिलता हुआ क्या दिखाई दे रहा है, तो देखिए यहाँ पे जो लिखा गया है 4, ये तीनों में है। 4 जो है इस तीनों में मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर होगा। ठीक है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला प्रश्न क्या रहा है। आपका अगला प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए घन के 4 दृश्य दिए गए हैं। घन के भी छोरों फलक संख्यांकित है। यहाँ पर चित्र 3 में संख्या 3 के 3 वाले फलक के विपरीत सामने वाला माने कौन सा फलक होगा। ठीक है, तो 3 का विपरीत फलक आपको बताना है। यहाँ पे जो 3 लिखा गया है इसका जो है विपरीत फलक हमको निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे है 3 और यहाँ पे है 3, इन दोनों से ही हमको बन जाएगा आपका ये प्रश्न। ठीक है, दोनों में 3 है, यहाँ पे भी 3 है और इसमें भी आपका 3 है। ठीक है, या आप लोग यहाँ से इसको भी देख के बना सकते हैं, यहाँ पे पहला वाला और तीसरा वाला। ठीक है, इसमें आप लोग देखिएगा तो 4 भी है, इसमें भी 4 है। ठीक है, दोनों में ये कॉमन होगा। तो यहाँ से हम लोग ये राइट हैंड साइड चलेंगे तो 5 हो जाएगा, 5 का अपोजिट हो जाएगा, इसमें राइट चलेंगे तो 6। ठीक है, 5 का 6 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 का हो जाएगा 3, 1 का हो जाएगा क्या 3, 1 का हो जाएगा 3। तो 3 का अपोजिट क्या होगा 1। 1 जो है इस प्रश्न में कौन सा